नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को विदित है कि कल 26 अक्टूबर 2021 से आपका सेकंड टेस्ट शुरू हो रहा है। द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र जो कक्षा 1 से 12 तक सभी विषयों के लिए है और मैं सभी कक्षाओं के सभी वीडियो अपलोड करूँगा कल तक। सारी रात मैं आपकी वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और घंटे का निशान भी दबा दीजिए। कक्षा 11 के लिए अंग्रेजी विषय का ये अपना टेस्ट है और 20 नंबर का है, 20 अंकों का है और इसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, प्रत्येक 1 अंक का है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। ये लो, पहला प्रश्न हमारे सामने आ गया स्क्रीन पर। हमारे जो ये क्वेश्चन है वो टेंस पर आधारित है। वर्ब की फॉर्म भरनी है कि ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट की ही राइट स्टोरी सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग सुबह से, तो आपको पता है सिंस मॉर्निंग यानी ये वैसे पैसिव वॉइस का वाक्य भी है या यूं कह सकते हैं ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी वाक्य है। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग आता है अपने कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों टोल्ड है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू होगा। हैड बीन राइटिंग, तो आपका उत्तर होगा तीसरा। कौन सा उत्तर होगा? पहले का तीसरा उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, सी प्ले टेनिस सिंस 2015, वह 2015 से टेनिस खेल रही है। तो हैज या हैव बीन या हैड बीन प्लेइंग, तो प्यारे विद्यार्थियों दूसरे प्रश्न का उत्तर है आपका हैड बीन प्लेइंग यानी चौथा उत्तर है। दूसरे का उत्तर कौन सा है? चौथा। सी हैड बीन प्लेइंग टेनिस सिंस 2015, वो 2015 से टेनिस खेल रही थी। प्रश्न नंबर 3 देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है और प्रश्न नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है? द शीप रोज टू द टॉप, वी शुड सी द एंडलेस सी, जॉइन बाई एज, एज का प्रयोग। द शीप रोज टू द टॉप, वी शुड सी द एंडलेस सी। तो प्यारे विद्यार्थियों, एज द शीप रोज टू द टॉप वी कुड सी द एंडलेस सी। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका दूसरा ही उत्तर है। कौन सा उत्तर है? दूसरा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, ही सेड दैट इट, उसने कहा था दैट कि इट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। तो इट में रेन टुडे या इट माइट रेन टुडे। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको जैसा कि पता है सेड दैट ये पास्ट टेंस हो गया, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप यहाँ पर रेन माइट का प्रयोग करोगे। इट माइट रेन टुडे। तो देखो आता तो मे है, हालांकि ये पूरा सही सा वाक्य नहीं है, यहाँ पर ये आ गया तो यहाँ मे को माइट में बदल दिया। तो चौथा उत्तर है आपका चौथे प्रश्न का। 5वां देखो, ये मॉडल हो गया। दिस इज द सिटी, ये वह शहर है, आई वाज बोर्न, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों तीसरा आएगा, दिस इज द सिटी वेयर आई वॉज बोर्न, शहर जहाँ मैं पैदा हुआ था। प्रश्न नंबर 5 देखिए, इफ़ यू रिक्वेस्ट, यदि आप प्रार्थना करते हैं, द बॉस हेल्प यू, बॉस आपकी सहायता करेंगे। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। एक तरफ प्रेजेंट सिंपल है तो दूसरी तरफ विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब देखो यहाँ पर विल या सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म तो है नहीं, तो यानी इफ़ यू रिक्वेस्ट, यदि आप प्रार्थना करते हो, तो द बॉस मे हेल्प यू, आपकी सहायता कर सकते हैं। तो मे हेल्प यू या कैन हेल्प यू, विल हेल्प यू से तो आपका आएगा दूसरे का, यानी दूसरा आ जाएगा कि द बॉस कैन हेल्प यू, बॉस आपकी सहायता कर सकते हैं। तो ये दूसरा हो गया, छठे का ये मॉडल हो गया। अब देखो 7वां, द गर्ल वॉन द रेस वाज अवार्डेड, द गर्ल लड़की, वाज वॉन द रेस वाज अवार्डेड। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपका क्या आ गया? द गर्ल हु वॉन द रेस, लड़की जिसने रेस जीती, वाज अवार्डेड, सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर हु का प्रयोग है, चौथा उत्तर आएगा। 7वें उत्तर क्या आएगा? 4 नंबर। 8 नंबर देखिए, अरुण गेव मी दिस स्टोरी बुक, अरुण ने मुझे किताब दी, इज इंटरेस्टिंग जो रुचिकर है। तो अरुण गेव मी दिस स्टोरी बुक विच इज इंटरेस्टिंग, विच मतलब दूसरा, विच मतलब 2 नंबर आपका उत्तर आ गया विच। अरुण गेव मी दिस स्टोरी बुक विच इज इंटरेस्टिंग। आगे देखिए प्रश्न नंबर 9,
और प्रश्न नंबर 9 में क्या कहा गया, इफ़ यू आस्क केयर सी विल मैरी यू। इफ़ यू, यदि आप आस्क केयर सी विल मैरी यू, अगर आपने पूछा होता तो सी विल, हर यानी उससे पूछा होता तो सी विल मैरी यू, वह तुमसे शादी कर लेती। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस ये है। तो इसी कंडीशन के अंदर आप प्रयोग करोगे कि एक तरफ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरी तरफ आना फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर तो फर्स्ट फॉर्म पहले से आई है। तो आप क्या करोगे, देखो, इफ़ यू शुड आस्क केयर, इफ़ यू शैल आस्क केयर, इफ़ यू विल आस्क केयर, इफ़ यू वुड आस्क हियर। तो प्यारे विद्यार्थियों, हालांकि सही आधार तो नहीं है यहाँ पर, तो सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, फिर भी आप इनमें से करोगे, देखो 2 नंबर या 3 नंबर, तो 2 नंबर कर लीजिए, 3 नंबर कर लीजिए विल, ठीक है ना। ये थोड़ा प्रश्न गलत सा डाउट वाला है। ईयर इज यूरोपियन लेडी, यहाँ देखो एक यूरोपियन लेडी है, तो यूरोपियन ई का उच्चारण आर्टिकल भरना है। ई तो वैसे स्वर है लेकिन उच्चारण यू हो रहा है, तो ये व्यंजन हो गया, तो ए आएगा, पहला आएगा। 10वें में क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला उत्तर आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए हैं, जहाँ पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। माई सिस्टर इज प्रिपेयरिंग लंच, मेरी बहन है वो लंच तैयार कर रही है। माई सिस्टर इज प्रिपेयरिंग लंच। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका जीरो आर्टिकल आएगा। आर्टिकल कौन सा आएगा, जीरो, 3 नंबर। माई सिस्टर इज प्रिपेयरिंग लंच। दिस ड्रेस सूट्स हर स्टाइल, सी डेफिनेटली लाइक्स इट। तो कोई चीज़ पसंद करने के लिए वैसे तो मॉडल वुड का प्रयोग होता है कि ड्रेस सूट हर स्टाइल, ये ड्रेस उसकी स्टाइल के लिए। सी डेफिनेटली लाइक्स इट, वह निश्चित रूप से उसे पसंद करती है। तो सी कैन डेफिनेटली लाइक्स इट, सी कुड, सी विल, सी मे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सी विल आएगा तीसरा। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 13 देखिए। प्रश्न नंबर 13 में क्या है, सी विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज। सी विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाती थी ड्यूरिंग हॉलीडेज। तो यहाँ पर आप करोगे ought to, 2 नंबर उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, 2 नंबर जाया करती थी। हाउ सी डिड दैट टू अस, कि हाउ सी डिड दैट टू अस। हाउ वुड, हाउ कुड, हाउ मस्ट या हाउ सेल। सी डिड दैट टू अस, तो हाउ मस्ट, 2 नंबर आ गया आपके 14 का उत्तर। 15 देखिए, 15 नंबर प्रश्न, आई नो द ईयर, मैं उस साल को जानता हूँ, इन द दुआ वाज बोरन, इन वहन, क्या आएगा, साल पूछा गया है, आई नो द ईयर इन वहन, चौथा उत्तर आ जाएगा, ठीक है, आपका चौथा उत्तर आ जाएगा। इसके बाद अगला है 16 नंबर, आई नो ए प्लेस, मैं उस स्थान को जानता हूँ, वेयर यू कैन कैच रियली बिग फिश। तो प्यारे विद्यार्थियों, आई नो ए प्लेस, तो वहर पहले से आया हुआ है, देखो यहाँ पर वहर ही है, पहला ही है, देखो आया हुआ है, ये देखो लिख दिया, ये गलत है, तो आपका पहला ही उत्तर है। 17 देखिए, दे हैव ऑलवेज हेल्पड, उन्होंने हमेशा सहायता की। अनदर, देयर, सेवरल या इच अदर, तो आपका चौथा हो गया, ठीक है ना। ऑलवेज हेल्पड इच अदर, आपका चौथा उत्तर हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18, इज नोन अबाउट हर अचीवमेंट, कि इज नोन प्रसिद्ध है, अबाउट हर अचीवमेंट, अपनी उपलब्धि के लिए। फ्यू इज, तो देखो इज एक वचन है तो फ्यू नहीं आएगा, और फ्यू बहुवचन के साथ आता है। लिटिल और ए लिटिल क्या होता है कि आप ये कह सकते हैं ये अनकाउंटेबल के लिए आता है, तो अपने क्या होगा कि नन इज नोन अबाउट हर अचीवमेंट, नन कुछ ही लोग जानते, तो आपका चौथा उत्तर हो गया, 18 का चौथा। 19, ही इज अर्ली बर्ड, ही इज अर्ली बर्ड, ही इज सम अर्ली बर्ड, ही इज द अर्ली बर्ड, ही इज एन अर्ली बर्ड, ही इज ए अर्ली बर्ड। तो देखो आप यहाँ पर डिटरमिनेंट का प्रयोग कर रहे हैं, तो 19वें का उत्तर आएगा ही इज एन, तीसरा उत्तर आएगा 19 का।
प्रश्न नंबर 20 अंतिम प्रश्न, एग्जाम कॉपीज आर स्टिल अनचेक्ड। तो एक एग्जाम से कॉपीज बहुवचन है, तो इससे बहुवचन पहले आएगा, या तो ए फ्यू आएगा या फ्यू आएगा, लिटिल मच तो आएगा ही नहीं, यानी कुछ कॉपी अभी भी चेक करनी होगी, तो आप पहला ही उत्तर कर दीजिए, 20 में का पहला। फिर विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान दबा दीजिए। अन्य सभी टेस्टों के, अन्य सभी क्लासों के सभी टेस्टों के वीडियो रात को अपलोड कर दिए जाएंगे, आप सुबह आराम से देख लेना।